एआई 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 मार्केट में सिर्फ एक ही नाम चल रहा है, एआई। और अगर एआई का यूज करके आप अपने लिए कुछ हेल्पफुल ना कर पाए तो कैसा एआई। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप अभी अपने वर्डप्रेस में अपने कंटेंट क्रिएशन के लिए या फिर डिजाइनिंग के लिए आप एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं? अगर नहीं कर रहे तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि एआई की हेल्प से आप अपने वर्डप्रेस में कनेक्ट करके एआई को अपने घंटों का काम कुछ मिनटों में कर सकते हो। चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो या फिर वेबसाइट डिजाइनिंग, आप वो सारा काम एआई की हेल्प से बहुत ही आसान और बहुत ही इजी तरीके में बहुत कम समय में कर सकते हैं। और अगर आप ये अपॉर्चुनिटी को यूज नहीं कर रहे तो अभी भी आप 2016, 17, 20 तक की टेक्निक को यूज कर रहे हैं। तो अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो मैं आपको ये श्योरिटी देता हूँ कि आप अपने वर्डप्रेस में एआई को कैसे यूज करना है, कौन सी वो 5 प्लगइन्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जिसकी हेल्प से आप अपने वर्डप्रेस के काम को ऑटोमेट कर सकते हो और अपना बहुत सारा टाइम बचा सकते हो विद द हेल्प ऑफ एआई। और आप वो सब जान जाओगे इस वीडियो में। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सो हेलो गाइस, माय नेम इज हिमांशु शर्मा और मैं पिछले 10 साल से एक एजेंसी रन कर रहा हूँ रिगार्डिंग वेबसाइट डिजाइन और डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। अगर आपको भी अपने बिजनेस के लिए हमारी सर्विस की नीड है तो यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा होगा, अभी हमारी टीम से कॉन्टेक्ट करें। वो आपके रिक्वायरमेंट को एनालाइज करेगी, समझेगी और आपको एक गाइड करेंगी कि कैसे आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हो और अपनी सेल्स को स्काईरॉकेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ आवर एक्सपर्टीज। तो बिना टाइम वेस्ट किए हमारी टीम से कनेक्ट करें, अपने लिए अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी, आपको समझाएगी, पूरा गाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी आपके बिजनेस को ऑनलाइन ले जाने में। तो मेक श्योर टाइम वेस्ट मत करो। आज के टाइम में अगर आपका बिजनेस डिजिटल नहीं तो वो बिजनेस नहीं। बढ़ते अपने वीडियो की टॉपिक की ओर, जो कि हमारा वीडियो का टॉपिक आज है, जिसमें मैं आपको 5 ऐसी एआई प्लगइन्स बताने वाला हूं जिसका यूज करके आप अपने वर्डप्रेस को और भी ज्यादा सुपर एआई बना सकते हो और अपने टाइम, काफी ज्यादा टाइम को सेव कर सकते हो, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन से लेकर आपका डिजाइनिंग हो गया हो। तो चलिए जानते हो कौन कौन सी प्लगइन है एक एक करके। वेबसाइट में सबसे पहला पार्ट होता है कंटेंट राइटिंग। और कंटेंट राइटिंग में बहुत से लोग पीछे पर हट जाते हैं क्योंकि उनकी या तो ग्रामर अच्छी नहीं होती या उन्हें इंग्लिश में लिखना नहीं आता या उनके पास इतना वर्ड्स ही नहीं होते कि उसको एक्सप्लेन कर पाए अपने टर्म में। तो कंटेंट क्रिएशन इज अ हार्ड टास्क। कोई कंटेंट किसी और से करवाता है, कोई एआई से करवा रहा है, उसके लिए आपको मल्टीपल अलग अलग टूल्स पे जाना पड़ता है। बट कैसा हो, मैं आपको एक ऐसे प्लगइन का बता दूं जिसमें आप अपने वर्डप्रेस के पोस्ट सेक्शन में और पेज सेक्शन में आप उस एआई की हेल्प से कंटेंट राइटिंग करवा पाओ। अच्छा हो जाएगा ना, काफी टाइम बचेगा, काफी टाइम सेविंग प्लगइन है। तो मैं आपको उसका बताया था कि आप एआई कंटेंट राइटिंग के लिए कौन सी प्लगइन यूज कर सकते हो। तो एआई कंटेंट राइटिंग के लिए बेसिकली दो प्लगइन बहुत ज्यादा मुझे अच्छी लगी है, वो है एआई इंजन और दूसरी है डब्ल्यूपी बोर्ड। इन दोनों में से आप कोई भी प्लगइन अपने कंटेंट क्रिएशन के लिए यूज कर सकते हो, कंटेंट राइटिंग के लिए यूज कर सकते हो, अपने पोस्ट में, अपने पेजेस में। दोनों ही अच्छा रिजल्ट देती है। बट दोनों के पेड प्लान है तो उसमें काफी ज्यादा, फ्री प्लान में लिमिटेशंस है। अगर आपके पास एक बजट है पेड प्लान बाय करने का तो आप इनका पेड प्लान ले सकते हो और अपने कंटेंट राइटिंग के टास्क को, उसके टाइम को बहुत ज्यादा सेव कर सकते हो, क्योंकि कंटेंट राइटिंग ही जो है सबसे बड़ा टाइम ले लेता है। आपके एक आर्टिकल, एक कीवर्ड पे इतना कंटेंट लिखना, पूरा रिसर्च करना, उसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। मुझे पता है इतने साल के एक्सपीरियंस में कि कंटेंट राइटिंग नॉट अ इजी टास्क। हमें पास खुद इतने सारे कंटेंट राइटर हमें हायर करने पड़ते हैं कंटेंट राइटिंग के लिए। बट एआई आने के बाद वो टास्क, ये मान लीजिए आप 30 to 40% ईजी हो गया है। मैं 100 इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि उसमें एक पेज है। बेसिकली जब भी आप कंटेंट राइटिंग कराते हो एआई से तो हमेशा मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा कि एज इट इज कॉपी पेस्ट मत करो। वो कंटेंट आपके कूड़े के समान है। जी हाँ गाइस, सच बता रहा हूँ, वो कंटेंट लिटरली कूड़े के समान है। गूगल उसे रैंक नहीं करेगा। गूगल के एआई पे क्या कंटेंट नहीं है रैंक करने के लिए? वो आपके एआई कंटेंट को क्यों रैंक करेगा? आपको हमेशा एआई से आउटलाइन लेनी है, उससे आइडियाज लेना है और उस कंटेंट को ह्यूमनाइज करना है अपने खुद के टोन में, पर्सनल टोन में। क्योंकि जब भी कोई विजिटर या यूजर आपके आर्टिकल पढ़ने आता है वो सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के साथ आपकी टोन पसंद करता है, आपके एक्सप्लेन करने का तरीका पसंद करता है। जस्ट लाइक यूट्यूब पे आपका एक्सप्लेन तरीका मैटर करता है कि आप कैसे समझाते हो, कैसे बातचीत करते हो। वैसे ही अगर आपके आर्टिकल पे आके लोग पढ़ते हैं, वो आपके सब्सक्राइबर्स इसलिए आपके आके आर्टिकल पे पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें आपका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ समझाने का तरीका आपको पसंद आता है। तो मेक श्योर आपको एआई से अगर कंटेंट लिखवाना भी है तो उसे मॉडिफाई करो अपने पर्सनल टोन में, अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन में,
फैक्ट चेक करो कि वो फैक्ट सही है भी या नहीं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो। तो सीधा सीधा टेस्ट नहीं करना है, उसे मॉडिफाई करना है, क्योंकि कई बार एआई का जो कंटेंट होता है उसमें जो फैक्ट्स होते हैं वो गलत होते हैं, मिसलीड होते हैं, क्योंकि भाई है तो एआई, हो सकता है जिस एआई टूल्स की यूज करके वो डेटा फैच कर रहा हो वो इतना एक्यूरेट ना हो। तो मेक श्योर ये चीज आपको इंप्लीमेंट करनी है मैनुअली। एआई का काम सिर्फ आपके काम को आसान करना है, ना कि आपके काम को पूरा कंप्लीट करके दे पाना इस समय। तो आपका 30 to 40% काम एआई से हो सकता है कंटेंट राइटिंग का, बट मेहनत आपको उसमें फिर भी करनी पड़ेगी। आप ग्रामेटिकल मिस्टेक भी चेक करना, आप हर चीज चेक करना, ह्यूमराइज टोन वगैरह, तो ताकि आप उस कंटेंट को फुली ऑप्टिमाइज कर पाओ फॉर गूगल सर्च। जब भी तो आपको बेनिफिट मिलेगा, वरना कॉपी पेस्ट करते रह जाओगे, कोई फायदा नहीं होने वाला। बढ़ते अपने दूसरे फंक्शनैलिटी पे, जो कि है चैटबॉट। आज के टाइम में अगर किसी वेबसाइट पे चैटबॉट नहीं है तो आप अपने पोटेंशियल कस्टमर को खो रहे हो और आप अपने मैनुअल वर्क को बढ़ा रहे हो, क्योंकि आज के टाइम में आप जितने भी बड़े प्लेयर्स देखोगे, चाहे आप कोई भी वेबसाइट उठा के देख लो, अगर मैं इसी फील्ड में बोलूं, होस्टिंगर है, गोडैडी है, नेमचीप है, बीरोक है, उस सब में आपको चैटबॉट देखने को मिलेगी। क्योंकि चैटबॉट का फायदा क्या होता है कि आप रात में सो रहे हो, आपकी टीम ऑफलाइन है, तब भी आपका यूजर अगर कोई क्वेश्चन जनरेट करना चाह रहा है, कुछ पूछना चाह रहा है, कुछ क्वेरी है उसकी, तो आपका एआई चैटबॉट उसे 24/7 सपोर्ट करेगा, उसके क्वेरी को समझ के उसके रिगार्डिंग जवाब देगा। और उस एआई चैटबॉट को आपको ट्रेन करना पड़ता है, उसे उस लेवल का बनाना पड़ता है, ताकि वो आपके बिजनेस के रिगार्डिंग सब कुछ जान पाए और उसके बेसिस पे कस्टमर की क्वेरी को फुलफिल कर पाए, उसे जवाब दे पाए। एआई चैटबॉट आपका बहुत ज्यादा मैनुअल वर्क आसान कर देता है। हो सकता है कोई कस्टमर आपका सर्विस बाय करने आ रहा है, आपका प्रोडक्ट बाय करने वाला है, और उसे रात में उसे डाउट आ रहा है, तो आपकी अगर टीम अवेलेबल नहीं है तो वो सेल आपकी जा सकती है, वो लीड आपकी कन्वर्ट नहीं होगी। बट एआई चैटबॉट से अगर उसकी क्वेरी फुलफिल हो रही है तो दोस्त वो आपका परचेज कर लेगा, आपकी प्रोडक्ट या सर्विस को, क्योंकि वहां पे उसकी क्वेरी रिजोल्व हो गई, उसके डाउट क्लियर हो गया है। और मानो अगर वहीं पे एआई चैटबॉट नहीं होता तो वो आपका कितना बड़ा लॉस हो सकता था, और ऐसी कितनी लीड्स को आप खो सकते हो अगर आप एआई चैटबॉट का यूज अपने वर्डप्रेस साइट में नहीं कर रहे हो तो। पहले के टाइम में क्या होता था, मैनुअल टीम बैठती थी, सब उनका क्वेरी का जवाब देते थे। आज के टाइम में जितने भी प्लेयर्स हैं वो क्या करते हैं, पहले तो मेनली जितने भी कॉमन आंसर्स होते हैं, कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, उनके जवाब एआई चैटबॉट में फैड करके रखते हैं, ताकि इंस्टेंटली कस्टमर को उसका जवाब मिल जाए। बट कोई कॉम्प्लेक्स क्वेरी होती है तो वो एक मैनुअल एजेंट पे ट्रांसफर होती है। एआई चैटबॉट आपका इसी में तो हेल्प कर रहा है, आपका मैनुअल टास्क को कम कर रहा है। एआई किस लिए? आपके मैनुअल टास्क को कम करने के लिए, आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। तो वहीं इतने सारे मार्केट में एआई चैटबॉट है जिसका यूज करके आप अपने वर्डप्रेस साइट पे इंटीग्रेट कर सकते हो और अपने टास्क को बहुत ज्यादा कम मैनुअल में आप इस चीज को यूज कर सकते हो। बट मेक श्योर आपको अपने चैटबॉट को ट्रेन करना पड़ेगा, उसमें इतना डेटा देना पड़ेगा उसे, ताकि वो उसके वेरिएशन से आंसर आपके कस्टमर को दे पाए और सही गाइड कर पाए। इसके लिए मैं आपको दो चैटबॉट बता देता हूँ जो हमने यूज करके देखे हैं और अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिले हैं। तो दो प्लगइन है जो मैं आपको बताता हूँ एआई चैटबॉट के लिए। पहली है टीडीओ और दूसरी है डब्ल्यूबी बोट। इन दोनों एआई चैटबॉट का यूज आप अपने वर्डप्रेस साइट में इंटीग्रेट करने के लिए कर सकते हैं, इन्हें यूज कर सकते हैं। इन दोनों के फ्री और पेड प्लान दोनों अवेलेबल है। फ्री में आपको काफी लिमिटेशन देखने को मिलेगी, ऑब्वियसली फ्री है इसलिए आप एक बार टेस्ट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं कि चैटबॉट आपको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा। और जब आपको लगे कि आप एक अच्छा चैटबॉट आपको मिल गया, आप इसे यूज कर सकते हैं, आपके बिजनेस के लिए अच्छा है, तो आप इनका पेड प्लान ले लो। क्योंकि बिजनेस में बिना इन्वेस्टमेंट के आपको क्या मिलेगा, आपको एक मिनिमल इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ेगी ताकि आप उससे रिटर्न ले सके। और ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है क्योंकि बिजनेस में आपको बहुत नीड पड़ेगी, इसकी बहुत हेल्पफुल रहेगा। 24/7 आपके कस्टमर की क्वेरी को रिजोल्व करने के लिए, आपके कस्टमर के डाउट को आंसर देने के लिए, ताकि आपकी वो सेल्स मिस ना हो पाए और कस्टमर सीधा आपसे कनेक्ट करने से पहले उन एआई चैटबॉट के हेल्प करके उनकी क्वेरी फुलफिल हो जाए। तो मेक श्योर इन दोनों में से कोई भी प्लगइन आप यूज कर लो। कंप्लीट सेटअप बहुत इजी है और आपको कंप्लीट सेटअप के लिए गाइड चाहिए तो नीचे कमेंट करके जाना। बढ़ते अपनी थर्ड फंक्शनैलिटी पे जो कि है इमेजेस। एआई आने से पहले आप सब जानते होंगे, आप सब जानते क्या होंगे, आप सब यूज भी करते होंगे अपनी वेबसाइट में स्टॉक इमेजेस यूज करना। कोई बाय करके करता है, कोई डाउनलोड करके करता है गूगल इमेजेस से, कोई वैसे ही सॉफ्टवेयर से डाउनलोड करके यूज करता है। जो कि स्टॉक इमेजेस यूज करने के अलावा कोई ऑप्शन होता नहीं था। हर बंदा पर्सनल इमेज कोई क्लिक करेगा या डिजाइन करेगा, उसे थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, थोड़ा वो कर दिया, वैसे यूज करते थे। बट आप सोच के देखो कि वो एक स्टॉक इमेज कितने लाखों वेबसाइट में यूज हो रही है। तो जब इतने लाखों वेबसाइट में यूज हो रही है तो पहली बात वो इमेज आपकी रैंक नहीं होगी।
इमेज रैंक नहीं हो रही यानी आप गूगल इमेज सर्च का ट्रैफिक भी मिस आउट कर रहे हो। नो डाउट कि इमेज सर्च का ट्रैफिक भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि इमेज सर्च से भी आपके अगर वेबसाइट में जो आप इमेज यूज कर रहे हो, आप अपने आर्टिकल में जो इमेज यूज कर रहे हो, अगर वो आपकी इमेज गूगल के इमेज सर्च में रैंक कर जाते हैं तो वहां से भी एक मिनिमम ट्रैफिक तो आप वहां से जनरेट कर सकते हो। वो मिनिमम कब बहुत ज्यादा अमाउंट में हो जाता है वो आप खुद एनालाइज नहीं कर सकते, क्योंकि गूगल इमेज में भी काफी ज्यादा ट्रैफिक आता है। अगर वहां पे आपकी वेबसाइट रैंक करती है, जो इमेजेस आप वेबसाइट में यूज कर रहे हो, तो वहां से भी आपके पास ट्रैफिक आता है अपनी साइट पे, अपनी ब्लॉग साइट पे। तो व्हाई शुड यू कैन मिस आउट दिस अपॉर्चुनिटी। आपको एआई का यूज करके आप स्टॉक इमेज ना यूज करो, आप एआई का यूज करके इमेज जनरेट करो, ताकि वो इमेज यूनिक हो। आपकी क्रिएटिविटी से, आपके प्रॉम्प्ट से वो इमेज यूनिक बनेगी और आप उसे अपने पोस्ट में, अपने वर्डप्रेस साइट में यूज कर सकते हो। इतने सारे एआई इमेजेस जनरेशन टूल्स हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हो। थर्ड पार्टी वेबसाइट्स है और फ्री वेबसाइट्स हैं। गूगल का प्रो है तो जेमिनी आपको करके दे देगा, चैट जीपीटी आपको करके देता है, क्लाउड आपको करके देता है, मल्टीपल वेबसाइट है, मेटा एआई आपको करके देता है। बट मैं आपको आपको ऐसे प्लगइन के बारे में बताने वाला हूं जिससे आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में ही इमेज जनरेट करा सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर प्रॉम्प्ट्स, और मैंने यूज कर सकते हो, और वो इमेज आपकी गूगल पे रैंक होने के लिए लाइबल भी है। और अगर वो आपकी गूगल इमेजेस में रैंक हो गई है तो वहां से भी आपके पास एक अच्छा खासा ट्रैफिक आ सकता है, और वो ट्रैफिक भी वैल्यूएबल है। आप मान के चलो अगर 10% भी ट्रैफिक आपका इमेज सर्च से आता है तो वो भी कितनी ज्यादा वॉल्यूम हो सकती है, आप उससे भी कितना अर्न कर सकते हैं। वो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आप मिस आउट कर रहे हो जस्ट बिकॉज आप स्टॉक इमेज यूज कर रहे हो, जो ऑलरेडी लाखों वेबसाइट पहले से कर दिया। तो गूगल डेफिनेटली वो कॉपी कंटेंट को तो आपको रैंक नहीं देगा, बट वहीं पे आप अपने प्रॉम्प्ट से क्रिएटिव इमेज यूज कर बनाते हो, जनरेट करते हो, उसे यूज करते हो, तो वहां पे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप इमेज सर्च में भी रैंक करो। इसके लिए आपको मैं प्लगइन बताया था जिसकी हेल्प से आप वर्डप्रेस में इंस्टॉल करके इस प्लगइन को यूज करके आप अपने डैशबोर्ड में ही इमेजेस जनरेट कर सकते हो और उन्हें अपने आर्टिकल पेजेस में यूज कर सकते हो। तो उस प्लगइन का नाम है एआई इमेज जनरेशन प्लगइन। इस प्लगइन को आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। इनका भी फ्री प्लान और पेड प्लान दोनों है। हर प्लगइन का आज के टाइम में फ्री और पेड प्लान है। फ्री प्लान में लिमिटेशन आ जाती है, पेड प्लान में आपके पास लिमिट बढ़ जाएगी, आप ज्यादा सारे इमेज जनरेट कर पाओगे, बेटर क्वालिटी में जनरेट कर पाओगे, बेटर उस प्लगइन को यूज कर पाओगे। तो अभी आप फ्री में यूज करके देखो, बट आपको लगता है कि आपके पास बजट है और आपको ये प्लगइन अच्छी लग रही है तो आप इनका पेड प्लान ले सकते हो और अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो। आपको फायदा ये रहेगा कि आपको डैशबोर्ड में ही इमेज जनरेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, बट आप चाहो तो एक सस्ता अल्टरनेटिव आप थर्ड पार्टी वेबसाइट भी यूज कर सकते हो। बट मेरा ये टॉपिक है कि मैं आपको बताऊं कि आप एआई प्लगइन्स की हेल्प से अपने टास्क को कैसे प्रोडक्टिव बना सकते हो। यहाँ पे मैं कॉस्ट की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं सिर्फ टास्क और प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा हूँ। वो आपके ऊपर है कि आपका बजट अलाउ करता है नहीं करता, बट अगर आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो, फ्री प्लान भी अवेलेबल है। तो इमेज जनरेशन के लिए आप इस टूल को यूज करो, इस प्लगइन को यूज करो अपने वर्डप्रेस में, और यूनिक इमेज जनरेट करके अपने इमेजेस को गूगल इमेज सर्च में भी रैंक कराने में हेल्प मिलेगी आपको। तो उसे रैंक कराओ, वहां से ट्रैफिक लो। अपनी फोर्थ प्लगइन पे आते हैं, फोर्थ फंक्शनैलिटी पे आते हैं, जो कि है एसईओ। वेबसाइट का एसईओ के बिना वेबसाइट का कोई फायदा नहीं है, ना आपको विजिबिलिटी मिलेगी, ना आपको कहीं से ट्रैफिक मिलेगा। तो उसका फायदा क्या? वो वेबसाइट का सिर्फ नाम की वेबसाइट आ जाएगी, आप और आपके कुछ 4-5 दोस्त पलटा लोग उस वेबसाइट को जानते होंगे, अगर आप उसका एसईओ नहीं कर रहे तो। एसईओ के लिए मैंने अपनी कई वीडियोस में बता चुका हूं कि मेरे हिसाब से दो प्लगइन बेस्ट है, योस्ट एसईओ और रैंकमैथ। मैंने जो प्लगइन्स बताई है योस्ट एसईओ और रैंकमैथ, इन दोनों में भी आपको एआई फंक्शनैलिटी मिलती है। उनका भी यूज करके आप अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में एआई का यूज कर सकते हो और एसईओ को अपने बूस्टअप कर सकते हो। टाइटल जनरेट करना, मेटा डिस्क्रिप्शन जनरेट करना, मेटा कीवर्ड जनरेट करना, ये सारी फीचर एआई के थ्रू आपको इन प्लगइन्स में भी देखने को मिलती है। तो आप इस प्लगइन के साथ जाना चाहते हैं वो आपकी पर्सनल चॉइस है, बट आप योस्ट का भी एआई फंक्शनैलिटी मिलती है, रैंकमैथ में भी आपको एआई फंक्शनैलिटी मिलती है, बट ये सारे आपको मिलते हैं पेड प्लान में, प्रो प्लान में। फ्री प्लान में आप एआई का यूज नहीं कर पाओगे, कर भी पाओगे तो बहुत ही लिमिटेड है, जो कि वर्थ इट नहीं है। तो अगर आपको यूज करना है एआई ऑन योर एसईओ तो आप इनका पेड प्लान ले सकते हो और अपने एसईओ को बूस्ट अप कर सकते हो। अगर आपको आइडिया नहीं कि टाइटल क्या देना है, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या देना है, कीवर्ड क्या चूज करे, तो ये एआई आपकी हेल्प करता है उसे जनरेट करने में और उसे यूज करने में। बढ़ते हैं अपनी फिफ्थ फंक्शनैलिटी के ऊपर, जो कि है पेज बिल्डर। वेबसाइट डिजाइन के लिए आपको कोई ना कोई पेज बिल्डर आप वर्डप्रेस में यूज कर रहे होंगे, चाहे तो आप डीवी यूज कर रहे होंगे, बेक यूज कर रहे होंगे, एलिमेंटर यूज कर रहे होंगे, और भी बहुत सारे पेज बिल्डर हैं। बट आपको सब में एआई फंक्शनैलिटी मिल रही है या नहीं,
पता नहीं, क्योंकि मैं सारे बिल्डर यूज नहीं करते। हमारी टीम मोस्टली जो बिल्डर यूज करते हैं वो यूज करते हैं एलिमेंटर पेज बिल्डर या डीवी पेज बिल्डर, क्योंकि उनका जो आउटपुट है, उनका रिजल्ट है वो अच्छा मिलता है। उनमें हमारी टीम एक्सपर्टाइज भी है और उसमें हम हर तरह का डिजाइन जनरेट कर सकते हैं, खासकर अगर आपके पास प्रो प्लान है तो। देखो, प्लगइन्स में क्या है ना, आज के टाइम में पैसा सबको कमाना है, तो सबके प्रो प्लान्स आपको मिलेंगे, फ्री प्लान भी मिलेंगे, ताकि आप उनके प्लगइन्स को यूज करके देख सको कि वो वर्थ इट है पैसा लेने के लिए या नहीं। आपको अगर अच्छा लगता है तो आप पेड प्लान ले सकते हो, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा फंक्शनैलिटी, ज्यादा चीजें देखने को मिल जाती है। और एआई से पेज बिल्डर के लिए आपको एलिमेंटर भी एआई का ऑप्शन देता है, और आपको डीवी में भी डीवी एआई का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसकी हेल्प से आप अपने पेज को डिजाइन कर सकते हो। तो इनकी हेल्प से आप अपने वेबसाइट के पेज को इजीली डिजाइन कर सकते हो। लेआउट आपको काफी अच्छा देखने को मिल जाता है, मैनुअल भी आप उसमें ओवरराइट कर सकते हो चीजें, आप एआई का यूज कर सकते हो, आप दोनों चीज साथ साथ यूज कर सकते हो। तो वहां पे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, आपका टास्क कम समय में पूरा हो जाएगा। तो एआई इसी के लिए तो है कि आपका कम टाइम लगे और आपका टास्क ज्यादा से ज्यादा आप प्रोडक्टिविटी कर सको, आपका काम कम टाइम में ज्यादा काम कर सको और आपका काम कम टाइम में हो जाए, एक ही बात है। बट एआई आपके इसी में हेल्प करता है। तो मेक श्योर अगर आपको पेज बिल्डर के लिए कोई यूज करना प्लगइन, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा एलिमेंटर एआई यूज करो या फिर डीवी एआई, दोनों ही बेस्ट है और दोनों ही हम अपनी एजेंसी में यूज करते हैं। और एआई फीचर तो आपको दोनों में देखने को मिल रहा है, बट वो मिलेगा आपको पेड प्लान में, यानी कि प्रो प्लान में। बाकी फ्री प्लान में मैनुअल तो है ही, आप कर सकते हो यूज। अब बढ़ते हैं अपनी बोनस टिप की ओर, क्योंकि वीडियो में हमारी ये यूएसपी है कि हर वीडियो में हम एक बोनस टिप देके जाते हैं, जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहती है। और बोनस टिप देने में हमें भी मजा आता है कि हम उसमें अपना एक्सपीरियंस ऐड ऑन कर पाते हैं, अपने एक नया पॉइंट ऐड ऑन कर पाते हैं। और आपको भी उसमें मजा आता होगा कि बोनस टिप में क्यूरियोसिटी होती है कि एक एक्स्ट्रा क्या पेज है, क्या एक्स्ट्रा मिलेगा। तो इसमें वीडियो के टॉपिक में अगर हम बात करें एआई प्लगइन्स की, तो वहां पे मैं आपको बताता हूँ एक बोनस टिप जो कि आपको बहुत ही हेल्पफुल लगेगी। और वो प्लगइन है नोवा मीरा। नोवा मीरा एक ऐसी प्लगइन है जिसका यूज करके आप क्लोड एआई की हेल्प से अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हो, कंप्लीट डिजाइन कर सकते हो, पूरा पेज आपका डिजाइन हो जाएगा और जैसा चाहो वैसा डिजाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्लोड। क्लोड बहुत अच्छा है डिजाइनिंग में इस समय, और हम तो यूज करते ही हैं खासकर। बट नोवा मीरा की हेल्प से आप अपने क्लोड को अपने वर्डप्रेस साइट से इंटीग्रेट कर सकते हो और वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ क्लोड। बट इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इतना ही दे सकता हूँ कि आप नोवा मीरा यूज करो। प्लगइन्स में आपको नहीं मिलेगा, आपको गूगल पे सर्च करना, वहां से आप प्लगइन डाउनलोड कर सकते हो। हजारों वीडियोस आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी। और हम भी एक डेडिकेटेड वीडियो प्लान कर रहे हैं ऑन नोवा मीरा की, नोवा मीरा और क्लोड का यूज करके आप कैसे अपनी वर्डप्रेस की वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हो। तो अगर आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मेक श्योर जाइए नीचे कमेंट करके जाना कि नोवा मीरा या क्लोड कमेंट कर देना, ताकि हम आपके लिए इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेशन मिले और हम इस पे एक वीडियो बनाएं। क्योंकि हमें पता चलेगा कि आपको इस टॉपिक की डिमांड है, आप चाहते हो इस टॉपिक पे हमारी वीडियो देखना, तो हम उस पर मेहनत करेंगे और आपके लिए एक बेटर वीडियो हम आपको क्रिएट करके देंगे, जिसमें स्टेप बाय स्टेप हम आपको गाइड करके बताएंगे कि कैसे विद द हेल्प ऑफ नोवा मीरा अपलोड आप अपनी वर्डप्रेस की कंप्लीट वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हो। तो मेक श्योर नीचे कमेंट करके जाना, वीडियो को लाइक कर देना और आने वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पे मिलते रहे रिगार्डिंग वर्डप्रेस, क्योंकि ये चैनल डेडिकेट है वर्डप्रेस यूजर्स के लिए। तो आपको वर्डप्रेस रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं वो आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी और अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे और ऐसे कूल प्लगइन्स और टिप्स आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। तो नोवा मीरा पे भी बहुत जल्दी वीडियो आ सकती है, बट मेक श्योर कमेंट करना। बट मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हमारी सर्विस की रिक्वायरमेंट है, आपके बिजनेस को हमारी सर्विस की रिक्वायरमेंट है, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको नंबर शो हो रहा होगा। हमारी टीम से बात करो, हमारी टीम से कनेक्ट करो, हमारी टीम आपके बिजनेस को एनालाइज करेगी, आपको गाइड करेगी कि कैसे आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हो और अपने सेल्स को बूस्टअप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ आवर एक्सपर्टीज और डिजिटल मार्केटिंग सर्विस। तो अभी नीचे दिए नंबर पे कॉल करो, हमारी टीम से अपॉइंटमेंट बुक करो, ताकि हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर पाए और आपके हेल्प कर पाए आपके बिजनेस को बूस्टअप करने में। मैं मिलता हूं आपसे अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आने वाली वीडियोस की कोई भी अपडेट या कोई वीडियो को आप मिस ना कर पाओ। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।